बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कारून और उसके खजाने का क्या अंजाम हुआ। कारून वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसकी खजाने की कुंजियाँ 300 ऊँटों और उसके खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानियत में शायद कारून से ज़्यादा दौलत और सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो निहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुप्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपने कौम का सबसे नेक आदमियों में शुमार किया जाता था। वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था। क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक भी था। वो तौरेत खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तिब्तियों की गुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र छोड़कर सरजमीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आ गई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूँ किया है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वाले को पसंद नहीं करता। और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो देखा कि एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी छीनना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे, हालांकि उसकी बीवी हो तो भी उसे संसार किया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूँ तो यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फाहिशा औरत से जिना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे सामने लाओ। हाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर काँपने लगी और उसने ज़माना-ए आम में साफ साफ कह दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और हालत सजदा आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्म से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंस गए और देखते ही देखते कारून और उसका मकान और ख़जाना सब कुछ ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का सिहाब दोबारा बंद हो गया। कारून के उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायत नकल किए गए हैं और दा क़यामत कारून और उसका ख़जाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।